मैया ने प्रणाम आज सती ने अपनी मां को किया, गले से लगा लिया। मैया सती ने अपनी मैया के गले से भेंट करती हैं और मां जब देखती है सती को, कहा कि बिटिया हमें लगता है कि तेरे पिता ने तो तुझको निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन आज तू अपने पिता से मिलने के लिए आई है। हमें यह लगता है कि तूने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर डाला है। बहनें देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आपस में विचार करने लगी, देख लो बहन, इसको तो पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था और ये तो भगी भगी चली आई। आज हंसने लगी है बहनें, और जो बहनों की हंसी को सती ने देखा तो देख करके अपनी मैया की तरफ कहने लगी, मां मैं किसी और जगह नहीं गई हूं, मैं तो अपने पिता के आंगन में आई हूं। अरे मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे पिता के ही आंगन में मेरा अपमान होगा। मैं तुझसे कुछ भेंट लेने के लिए नहीं, मैं तुझसे कुछ सम्मान पाने के लिए नहीं, कुछ वस्त्र लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए आई थी। और मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे ही बहनें मेरा अपमान कर डालेंगी। आज तो इतनी बात सुन करके आज सती के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज उनकी मैया ने जैसे ही गले से लगाया और कहा कि बेटी हाँ मैं समझती हूँ तेरी बात को कि पिता के आंगन में अगर कुछ हो, कोई निमंत्रण ना भेजे तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्यों कि बिना बुलाई अपमान के सिवा उसको सम्मान नहीं मिलता। जा मेरी बेटी अपने पिता के आंगन में जाकर यज्ञशाला में पहुंच यज्ञ को देख ले। इतनी कह करके जब मैया सती आज अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, जब पिता के यज्ञ में पहुंची है तो एकदम से देखा है यज्ञ कुंड पर जैसे ही मैया सती की नजर पड़ी तो आज तो उनका पैरों तले जमीन धसक जाती है। पिता की तरफ देख करके कहने लगी, पिताजी इस संसार के लोग मुझको दक्ष कन्या नाम से पुकारते हैं, मेरे नाम से आगे पहले तुम्हारा नाम लगता है। आप कैसे मेरे पिता हो जो कि मेरे पति से द्वेष रखते हो? इस संसार में ये सारा संसार मेरे पति का सम्मान करता है और आप ही मेरे पति का अपमान कर रहे हो। ऐसी नारी को तो अपना जीवन ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि आज सती अपने मन में विचार करने लगी कि जिस शरीर को पिता पुत्री न समझता हो और पति पत्नी न समझता हो, उस शरीर को छोड़ देना चाहिए। आज तो सती ने मन ही मन में प्रण कर लिया कि हे प्रभु मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहती हूँ। आज कटाक्ष भरी नजर से जब दक्ष ने अपनी पुत्री सती को देखा है तो सती आज क्रोध के आवेश में आ गई, क्रोध की आवेश में आ गई है। तो उसी समय आज कहा कि पिताजी बड़ी ही जीवन की विडंबना है, एक तरफ से आप मेरे पिता हो, उधर मेरे पति का सम्मान नहीं किया है। अरे ऐसी नारी, पतिव्रता नारी जो होती है वो अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। लोग कह देते हैं कि सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण दे दिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पुराण के हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सती मैया जो थी आदि शक्ति जगदम्बा थी। अरे उसके अंदर क्या शक्ति नहीं थी?
मैया सती तो संभव से असंभव कर दे और असंभव से संभव बना दे काम को। मैया सती ने एकदम से यज्ञ कुंड के पास में बैठी सुंदर सा आसन लगाया और आसन लगा करके अपने भोलेनाथ को याद किया है। भोलेनाथ को याद किया और प्राणायाम करके आज अपान के स्वरूप में नाभि चक्र के द्वारा आज उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर किया है और हृदय में स्थापित किया। इसके तत्पश्चात हृदय में स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने हृदय में वायु को प्रकट कर लिया और वायु को प्रकट करके आज कंठ मार्ग के द्वारा वो वायु को भ्रकुटी के तले, जो भौयों के बीच में एक क्रोध की मणि होती है, भ्रकुटी के तले पहुंचे हैं वायु के द्वारा। और उसी समय सती ने अपने भोलेनाथ को याद किया कि प्रभु कि सती मरण हरि सब बर मांगा, कि हे भोलेनाथ कि सती मरण हरि सब बर मांगा, जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, जन्म जन्म से वो पद अनुरागा। जन्म जन्म से वो पति अनुरागा। आज मन ही मन में विचार करने लगी कि हे भोलेनाथ, मैं जब जब श्री भूमि पे अवतार लेकर के आओ तब आप ही मेरे पति बन करके आओ। सती मैया ने एकदम से अग्निदेव को याद किया और अग्निदेव को याद करके उनका शरीर आज अग्नि की लपटों से जलने लगा। आज जैसे ही अग्नि की लपटों से जलने लगा है, आहा, सभी देवता बैठे। ये क्या हुआ? अब तो उस यज्ञ मंडप में तबाही मच गई। सभी देवता देवी घबराने लगे। नारद जी पहुंचे दौड़ करके भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ के पास जाकर के कहा कि हे प्रभु, आंखें खोलो प्रभु, मैया सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। एकदम से आज भोलेनाथ को जब नारद के कहने पर क्रोध आया और क्रोध के आवेश में भोलेनाथ ने सारी जटाओं को जमीन पर पटका तो एक वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया। जब वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया, काला काला रूप है, विकराल है उसका स्वरूप, बड़े बड़े नाखून हैं, शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं और विचित्र उसका शरीर है। भोलेनाथ से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझको क्यों याद किया? क्या काम है हमारा और क्या करना है मुझे? कहा कि वीरभद्र, जाओ, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। इतना विकराल रूप हो, जैसे ही भूमि पर उसने पैर जमाया तो आज मैया पृथ्वी भी डगमगाने लगी, धूल उड़ने लगी। ऐसा भवंडर रूप बना करके जैसे ही वीरभद्र आज दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचा,
सभी देवताओं की कहीं भुजा काट दी, कहीं डाढ़ी उखाड़ करके भी भृगु ऋषि की फेंक दी, यज्ञ कुंड में मलमूत्र त्याग दिया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब यज्ञ का यजमान ही खत्म हो जाए तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। जब ऐसे रक्त की नदियां बहने लगी, अब तो देवतागण घबराने लगे। देवतागण जब घबराने लगे हैं तो ब्रह्मा जी आज पहुंचे भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु आप तो बहुत बड़े दयालु हो। हाथ जोड़ करके प्रभु की प्रार्थना करने लगे कि दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर शब्द जाएगा, तेरा दामन की खुशियों से भर जाएगा। दानी पड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर शब्द जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। को जमाना काम है शिका किस्मत जगाना, ओ दीन दयालु कहे को जमाना, काम है इसका किस्मत को जगाना। बोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है, हाथों ही हाथों उसकी कोई सुनाई है, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर शब्द जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। जय भोलेनाथ, तालियों के साथ में। दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर शबर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भगवान की बोलिए, भोले भगवान की जय हो।